जय मसीह की साथियों, परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप सभी पर युगानुयुग होती रहे। आमीन। दोस्तों, आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी क्रांतिकारी महिला से जिसने असंभव को संभव करके दिखाया। एक ऐसी हस्ती जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। मसीह जगत की बड़ी मायनाज हस्ती, बड़ी उच्च शख्सियत पंडिता रमाबाई। हमारा आज का विषय पंडिता रमाबाई, उनके जीवन और उनके समर्पण और जो भी कार्य उन्होंने किए इसी पर आधारित है। तो आइए हम अपने विषय की ओर बढ़ें। दोस्तों, समय था 23 अप्रैल 1858 का। संस्कृत के विद्वान अनंत शास्त्री डोंगरे और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई, इनके घर पे एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रमाबाई रखा गया। ये एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार था। ये वो समय था जब महिलाओं और निचली जाति के लोगों को धर्मशास्त्र पढ़ने या संस्कृत पढ़ने पर पाबंदी थी। शिक्षा का अधिकार सिर्फ कुछ वर्गों को था, कुछ ऊंची जाति के लोगों को था। कोई भी महिला या छोटी जाति के लोग अगर पढ़ाई या धर्मशास्त्र पढ़ लें तो ये एक अपराध माना जाता था और इस अपराध के लिए अलग अलग प्रकार के दंड भी थे, अलग अलग प्रकार के दंडों का प्रावधान था। लेकिन संस्कृत के विद्वान अनंत शास्त्री डोंगरे जी ने बिना किसी की परवाह किए अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई और अपनी बेटी रमाबाई को धर्म ग्रंथों की शिक्षा देना शुरू कर दिया और घर पर ही इन्हें ये शिक्षा दी जाती थी। और दिन प्रतिदिन ये दोनों अपने अभ्यास और लगन के बलबूते संस्कृत सीख पाए और अनेक धर्मशास्त्रों के बारे में भी ये पढ़ पाए। पंडिता रमाबाई अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि मेरे पिताजी एक रूढ़िवादी हिंदू थे और जातिवाद और अन्य धार्मिक सिद्धांतों को दृढ़ता से मानते थे, लेकिन फिर भी वे अपने आप में एक सुधारक थे। वे ये कभी नहीं समझ पाए कि शूद्र जाति के लोग और महिलाएं संस्कृत पढ़ना या लिखना क्यों नहीं सीख सकते। ये सवाल इनके मन में था, लेकिन इसका जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा था। या जो ब्राह्मण है वो वेदों के अलावा कोई और पवित्र पुस्तक क्यों नहीं पढ़ सकता। उन्होंने सोचा कि बाहरी लोगों के बीच प्रचार करने से बेहतर है कि इसका प्रयोग घर पे किया जाए। और उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी रमाबाई को संस्कृत की शिक्षा देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये शिक्षा में बढ़ते गए। अपने अभ्यास और लगन के बलबूते ये संस्कृत सीख भी गए और एक श्रेष्ठ संस्कृत विद्वान बन भी गए। पंडिता रमाबाई अपनी साक्षी में बताती हैं, इस बात के लिए इनके पिता को विरोध का सामना भी करना पड़ा कई बार, लेकिन मेरे पिता के इस कार्य को लेकर जहां कुछ लोगों ने उनकी सराहना की, वहीं कुछ ने उनका तिरस्कार भी किया, परंतु लोगों की चिंता ना करते हुए उन्होंने वही किया जो उनके विचार में सही था। उन्होंने माँ, भाई व अन्य लोगों को भी शिक्षित किया। सन 1877 में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और रमाबाई और उनके भाई ने अपने माता पिता के काम को जारी रखने का फैसला किया। भाई बहन पूरे भारत में यात्रा कर चुके। प्राध्यापक के रूप में रमाबाई की प्रसिद्धि कलकत्ता तक पहुंच गई। यहाँ पर वरिष्ठ पंडितों ने इन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया और 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्हें संस्कृत भाषा के क्षेत्र में इनके ज्ञान, इनके कौशल और इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें सरस्वती की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया गया। ये सबसे बड़ा उस वक्त का इनाम था, सबसे बड़ी उपाधि थी। और धीरे धीरे ये रमाबाई पंडिता रमाबाई बन गई और ये विश्व में पहली ऐसी महिला है जिन्हें
पंडिता की उपाधि से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। रमाबाई अब पंडिता रमाबाई बन चुकी थी, लेकिन भारत देश में, समाज में अब भी बहुत सारी कुरीतियों का चलन शिखर पर था, जैसे देवदासी परंपरा, जातिवाद, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखना इत्यादि, जो कि पंडिता रमाबाई को हर वक्त बेचैन करता था। अपनी साक्षी में वे ये उस दौर के बारे में लिखती हैं जो वो देख रही थी, महसूस कर रही थी। इन्होंने तमाम धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराण, लोकप्रिय प्रचारक, वर्तमान कवि और अनेकों पुस्तकों के अध्ययन के बाद ये समझा कि स्त्री का स्थान और निचली जाति के मनुष्य का स्थान बहुत ही दयनीय है। और ये लिखती हैं अपनी साक्षी में, मैंने बहुत से हिंदू धर्मशास्त्र पढ़े और उनका अवलोकन करने के बाद पाया कि सभी धर्मशास्त्र, पुराण या तमाम धार्मिक पुस्तकें अपने अलग अलग मतों को मानती हैं। सभी पुस्तकों की शिक्षा आपस में मेल नहीं खाती। बहुत सी बातों में ये एक दूसरे से असहमति प्रकट करती हैं। लेकिन दो चीजें इन सभी धर्मशास्त्रों, सभी किताबों में कॉमन थी, जिन दो बातों पे सबकी सहमति थी। और वे दो बातों में से पहली बात तो ये कि स्त्रियां चाहे ऊंची जात की हों चाहे नीची जात की, सभी की सभी बुरी हैं। इतनी बुरी, इतनी कुटिल कि भूत प्रेतों, पिशाचों से भी अधिक अपवित्र और असत्यता से परिपूर्ण है। और दूसरी बात ये थी कि पुरुषों के समान स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। करोड़ों जन्मों और मृत्यु व असीम दुखों से मुक्ति की आशा का केवल एक ही मार्ग है, और वे है कि वे अपनी पति की पूजा करें। कहा जाता है कि पति ही स्त्री के लिए एकमात्र भगवान है, उसके लिए कोई अन्य देवी या देवता नहीं है। वे पति परमेश्वर चाहे कितना घोर पापी व अपराधी क्यों ना हो, फिर भी वे उसका भगवान है, और स्त्री के लिए यह जरूरी है कि वे उसकी पूजा करे। ये ऐसा युग था जहां महिलाओं की अपनी कोई पहचान नहीं थी, उनकी हालत किसी जानवर से भी बदतर थी। ऐसे समय में 5 सितंबर 1881 के हंटर कमीशन में, जो कि फर्स्ट एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, हंटर कमीशन के सामने प्रस्तुत पंडिता रमाबाई के व्याख्यानों ने महारानी विक्टोरिया को बहुत प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप महारानी विक्टोरिया ने भारत देश में महिलाओं के लिए अस्पताल तथा डॉक्टरी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बहुत सारे केंद्रों की स्थापना की। 1882 में यह हंटर कमीशन का पूरी तरह से गठन हो चुका था। लेकिन सन 1880 में इनके भाई की मृत्यु के बाद रमाबाई ने एक बंगाली वकील विपिन बिहारी दास से शादी कर ली। ये विवाह बांकीपुर न्यायालय में संपन्न हुआ। ये विवाह अपने आप में अंतरजातीय और अंतर क्षेत्रीय था। इसके बाद ये कुछ साल बंगाल और असम में रही। असम के सिलचर क्षेत्र में ये अपने पति के साथ रही। और एक दिन जब ये लाइब्रेरी में गए पढ़ाई के लिए, तो उस लाइब्रेरी में इन्हें एक पर्चा मिला, जो कि बंगाली भाषा में लूका रचित सुसमाचार था। द बुक ऑफ लूका की किताब, जो कि बंगाली भाषा में थी, इन्हें वो वहाँ मिला। और उसी क्षेत्र, सिलचार क्षेत्र में एक एलन नाम के बैप्टिस्ट मिशनरी रहते थे, जो कभी कभी इन्हें बाइबल की बातें सिखाते थे, इन्हें सुसमाचार सुनाते थे। और एलन जी द्वारा इन्होंने सुसमाचार सुना और धीरे धीरे बाइबल की शिक्षाओं पर ये मनन करने लगी। लेकिन इनके पति नहीं चाहते थे कि रमाबाई मसीही बने। कुछ छोटा मोटा विरोध भी परिवार में होता रहा, लेकिन विवाह के 1.5 साल बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद ये मुंबई आ गई और पुणे में ये रहने लगी। पुणे शहर में, पुणे में
बहुत से समाज सुधारक गुटों में और प्रार्थना समाज के सदस्यों के साथ ये लोक कल्याणकारी कार्यों में जुट गई। 1883 में इन्हें 1883 में इन्हें एक स्कॉलरशिप मिली उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और पंडिता रमाबाई इंग्लैंड चली गई ताकि अपने आप को जीवन और कार्य के लिए तैयार कर सकें। जब ये इंग्लैंड पहुंची तो वांटेज की मसीही बहनों ने इनका स्वागत बड़े ही प्रेम पूर्वक तरीके से किया, और मिस बेल, जिन्हें ये अपनी आध्यात्मिक माता भी मानती हैं, उन्होंने इन्हें आध्यात्मिकता की शिक्षा दी, जिससे कि इनका चरित्र निर्माण हो पाया। एक दिन की बात है जब ये एक रेस्क्यू होम या एक बचाव घर में गई और इन्होंने देखा, बचाव घर या रेस्क्यू होम का मतलब है एक ऐसा आश्रम हम कह सकते हैं जहां निस्सहाय स्त्रियों को शिक्षा और उसके साथ कौशल सिखाए जाते हैं, और वे तमाम लाचार, बीमार और दुखी लोगों की सेवा करते थे। वो स्त्रियां जिनका कोई नहीं था, जो समाज से बहिष्कृत थी, वो अब दूसरों की सेवा कर रही थी। मतलब जिनका अपना जीवन यूजफुल नहीं था, आज वही स्त्रियां दूसरों के लिए यूजफुल हो चुकी हैं। ये देखकर पंडिता रमाबाई बहुत प्रभावित हुई और आनंदित हुई, और इन्होंने ये मन में ठान लिया कि भारत की स्त्रियों की दशा तो पहले से दयनीय है, और उसके लिए कुछ ऐसा ही करने का उन्होंने विचार किया। और 5 साल इंग्लैंड और अमेरिका में रहने के बाद जब ये भारत लौटी तो इन्होंने अपना वही सपना जो इनकी आंखों में था, मसीह की दया और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर पूरा करने में ये जुट गई। और 1883 को ही इनका वहाँ बपतिस्मा किया गया, इंग्लैंड में ही। और जैसे इन्होंने सपना देखा था, इसमें परमेश्वर ने भी इनका बहुत साथ दिया, और ये हमेशा मसीह के लिए धन्यवादी बनी रही। पंडिता रमाबाई एक माँ, वे उन हजारों लाखों आगामी बाल विधवाओं और प्रताड़ित अनाथों के लिए एक असामान्य संत स्वरूप आत्म बलिदान करने वाली माँ की तरह थी। सन 1896 में महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे केड़ गांव में रमाबाई मुक्ति मिशन तथा अनेकों विद्यालय और बहुचर्चित सेवा आश्रमों की स्थापना की। ये पंडिता रमाबाई की उपलब्धियां हैं। और भीषण अकाल के समय में भी रमाबाई मुक्ति मिशन लोगों की सहायता करता रहा और निस्सहाय और मजबूरों को सहारा देता रहा। अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए और निस्सहाय बच्चों के लिए रमाबाई मुक्ति आश्रम किसी वरदान से कम नहीं है। मधुर लोक संगीत आज भी उन विद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग है। पंडिता रमाबाई पहली महिला थी जिन्होंने दृष्टिहीन स्त्रियों के लिए ब्रेल लिपि आरंभ की, और स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उद्योग, लघु उद्योग या काम करवाने वाली ये पहली महिला बनी, जैसे कि कोल्लू, ईंट की भट्टियां, दरियां या साड़ियां इत्यादि। पंडिता रमाबाई के समय महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाला पहला छापा खाना, जिसे हम प्रिंटिंग प्रेस भी बोलते हैं, एक विशेष उपलब्धि थी। ये एक ऐसी प्रिंटिंग प्रेस थी जिसे सिर्फ महिलाएं चलाती थी। और पंडिता रमाबाई केवल भारत की ही नहीं बल्कि संभवतः विश्व की ऐसी प्रथम महिला अनुवादिका थी जिन्होंने पूरी बाइबल को अपनी मातृभाषा में अनुवादित किया या उसे ट्रांसलेट किया। मौलिक इब्रानी और यूनानी भाषा से मराठी भाषा में इन्होंने इब्रानी, हिब्रू और मराठी व्याकरण की भी रचना की। और अपनी प्रिंटिंग प्रेस में, जो कि महिलाओं द्वारा चलाई जाती थी, जिसमें पंडिता रमाबाई द्वारा ट्रांसलेट की हुई बाइबल की 10,000 कॉपीज छापी गई और हर कॉपी के 1715 पन्ने थे। ये बिजली से चलने वाली
इस प्रिंटिंग प्रेस में और भी कई पुस्तकें छापी गई और परमेश्वर का सुसमाचार दिन प्रतिदिन फैलता गया। मसीह के प्रेम को दूसरों के साथ बांटना सचमुच कितना अलौकिक होता होगा, यह रमाबाई से बेहतर शायद ही कोई जान पाए। पंडिता रमाबाई सरस्वती के नाम से डाक टिकट भी चलाए गए। एक महान देशभक्त महिला, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ये भारत की उन पहली महिलाओं में से एक थी जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा और देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि बनाने के विचार को बढ़ावा दिया था। एक करुणाशील महिला जिन्होंने युवा अविवाहित माताओं और त्यागी हुई विधवाओं के लिए आश्रय दिया। उन्होंने समाज द्वारा क्रूरता से बहिष्कृत की गई महिलाओं को पुनर्वासित किया। इंग्लैंड के लंदन शहर में जब ये मुक्ति गृह या रेस्क्यू होम को देखने गई थी, तब इन्होंने मसीही प्रेम की सामर्थ्य को देखा। वो अनुभव किया। इस बात ने उन्हें बाध्य कर दिया कि उन्हें अपने जीवन में मसीह की आवश्यकता है। उसके करुणाशील प्रेम के द्वारा इन्होंने भारतवर्ष में एक ऐसे सेवा आश्रम की स्थापना की जहां हजारों बालिकाओं के जीवन मसीह में रूपांतरित करने वाले प्रेम व दया के द्वारा बदल दिए गए। और फिर 5 अप्रैल 1922 को इनका निधन हो गया और वो ज्योति जो अंधकार में चमकी थी वे सदा के लिए बुझ गई। या यूं कहूं कि पंडिता रमाबाई मसीह में सो गई। याकूब की पत्री अध्याय 2 और उसके 26 वचन हमें बताता है कि जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। पंडिता रमाबाई ने मसीह के बहते प्रेम को हजारों लाखों मनुष्यों तक पहुंचाया ताकि वे भी इस प्रेम का अनुसरण कर सकें और इस प्रेम से तृप्त हो जाएं। इन्होंने अपने विश्वास की रखवाली की और कर्म सहित उसे दिखाया भी, जो आज भी रमाबाई मुक्ति मिशन के द्वारा या मराठी बाइबल के रूप में हमारे मध्य में है। बहुतों तक सुसमाचार और मसीह की दया, अनुग्रह, प्रेम और शांति को पहुंचाया गया। इनके जीवन और कार्यों को देखकर हम ये विश्वास कर सकते हैं कि निश्चय ही पंडिता रमाबाई परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरी। वचन हमें बताता है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। यशाया 52:7। दोस्तों, हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक जरूर शेयर करें जो पंडिता रमाबाई के विषय में नहीं जानते या जानते भी हैं तो अधूरा जानते हैं। एक मसीह महिला थी और इन्होंने जो कार्य किए उसके विषय में आज हमने आपको बताया। लेकिन ऐसे बहुत से काम हैं, ऐसे बहुत से कार्य इन्होंने जो किए, जो कि एक वीडियो में बताना पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया। ऐसे और भी बहुत सारे काम थे। तो दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए। परमेश्वर आपका भला करे। आमीन।